जोश मेरे लिए इज बीइंग फिट। डांस मेरे लिए जोश है। कुछ कर गुजरने का जज्बा मेरे लिए जोश है। जोश मेरे लिए एक स्पार्क है। हिंदुस्तान की सभ्यता हम बनाते हैं और कोई नहीं बनाता। We are the youth. We are the future of India. India is not only Delhi, Bombay, Bangalore, etc. हमारा राइट है कि हम क्या देखें और क्या ना देखें। सेंसर बोर्ड को हमारे बाप बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे खून में, मेरी सोच में, मेरी सांस में, हर बात में, हर बात में मैं पहुंच गया हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे पॉपुलर कॉलेज हिंदू कॉलेज में। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ टीवी के बहुत ही मशहूर हस्ती विपुल राय जी हैं, जो आप लोगों से एक विषय पे चर्चा करेंगे। न्यूज़ नेशन, उसमें एक सीरीज़ आ रही है जोश के नाम से। आज हमें दिखा देना है कि वाकई हिंदुआइट्स आर डायनामाइट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस जबरदस्त एपिसोड की दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से। क्या आप लोग तैयार हैं? सुबह, मेरा नाम विपुल रॉय है और मुझे यहाँ हिंदू कॉलेज आकर, दिल्ली यूनिवर्सिटी आके बहुत खुशी हो रही है। एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी और हिंदू कॉलेज के लिए जोरदार तालियां। ये मेरे पीछे एक बहुत बड़ा लिखा हुआ है जोश। जोश क्या है? जोश एक नई उमंग है, जोश एक नई तरंग है, जोश एक नई एनर्जी है। जोश बदलाव का पहला कदम है। जोश इंसान की नींव होती है। अगर जोश नहीं है तो ज़िंदगी में कोई मज़ा भी नहीं है। और अगर जोश को सही दिशा दे दी जाए तो वो जोश सबके होश उड़ा देगा। सुबह तो पहले जानते कुछ लोगों से कि किसको कब कितना जोश आया और उसने पिछली बार जोश में क्या कदम उठाया, बताइए। कुछ कर गुजरने की चाहत मेरे लिए जोश है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, इसलिए मुझे रोज बस से आना पड़ता है, तो मेरे लिए जोश यही है कि मैं बस कैसे पकड़ूँ। कि मैं भागते मैंने तो बस पकड़ लिया, लेकिन मेरी फ्रेंड पीछे रह गई। मैंने कहा अंकल बस रोको, अंकल बस रोको। बस रोके मैंने उसको अंदर लिया। ये मेरे लिए जोश। क्या बात। ये मंच जो है वो युवाओं का मंच है, युवाओं के द्वारा मंच है। ये जो शो है इसकी नींव कैसी रखी गई मैं आपको बताता हूँ। कि जब हमें ऐसा लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दिलों में, जिनके जहन में, दिमाग में कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो वो दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं लेकिन पहुंचा नहीं पाते। उनको लगता है कि कहीं हमारी बात कहने से कहीं नेशनल इंटीग्रिटी को ठेस ना पहुंच जाए, किसी के दिल को दुख ना पहुंच जाए, किसी को ऐसा ना लगे कि यार ये क्यों आदमी बोल रहा है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुँचाना चाहता हूँ। यही वो बीजता जो हमने बोया है जोश के ज़रिए। और हम आए हैं यहाँ पर आपके साथ एक इंटरेक्टिव सेशन करने। हर हफ्ते हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे और उसके ऊपर पूरे युवाओं की एक सोच और उनके व्यूज़ जानना चाहेंगे कि वो लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो आज का हमारा टॉपिक है सेंसरशिप। सुबह हम उठते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं कि सेंसर ने इस फिल्म के इतने सीन्स काट दिए, इसको सेंसर कर दिया है, बैन कर दिया है। और ये क्यों कर दिया है? कुछ लोग ये कहते हैं कि आप कैसे 5-6 लोग, 10-15 लोग सेंसर में बैठ के ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें क्या देखना सही है और क्या नहीं। मेरे पास यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं हिंदू कॉलेज के। पहले मैं इनसे शुरू करूँगा। आपको क्यों ऐसा लगता है कि सेंसर बोर्ड का होना ज़रूरी नहीं है? See, in this day and age, जहाँ we have the state of the art technology called the internet. You see, everything is on the internet. अगर मैं कोई 2 शब्द टाइप कर दूँ, 3 शब्द टाइप कर दूँ, SCX is all on the internet. Correct. So what exactly are we trying to hide? What are we trying to, वो जिसे आम भाषा में कहते हैं चाइल्ड लॉक की क्या ज़रूरत है? अगर मैं आई एम 20 year old, मैं 300-400 रुपये खर्च कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ एक मल्टीप्लेक्स में समथिंग लाइक उड़ता पंजाब देखने, तो मुझ में वो कैपेबिलिटी है, वो अंडरस्टैंडिंग है दैट दिस इज़ अ मूवी एंड आई वांट टू वॉच इट एंड आई विल वॉच इट। चलिए यहाँ नहीं मिलेगी तो शायद मैं ऑनलाइन देख लूँगी वो चीज़। एवरीथिंग इज़ आउट देयर। यू हैव अ पॉइंट। और आपको लगता है कि जब कोई चीज़ बैन हो जाती है तो इसकी देखने की इच्छा हमारे में ज़्यादा बढ़ जाती है? सी दैट इज़ आउट ऑफ स्पाइट। अक्सर जब छोटे थे, पेरेंट्स बोलते थे वो चीज़ नहीं करनी है, तो अक्सर वो चीज़ करनी होती थी आउट ऑफ स्पाइट, आउट ऑफ रिवेंज कि ये चीज़ मना हो रही है तो 100% देखनी है। येस, वो आउट
पे स्पाइट वाला फैक्टर आता है, बट आई ऑल्सो वांट टू से दैट अबाउट सेंसरशिप, इट इज़ योर जॉब टू सर्टिफाई अबाउट समथिंग एंड नॉट सेंसर. मेरी चॉइस है, हमारी चॉइस है, हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है. करेक्ट. आप मुझे बताइए कि आपके क्या व्यूज़ हैं इस पे. I think that censorship is relevant to some extent because at the end of it, movie is also one of the forms of mass media where we communicate to most masses, and most people, youth be it or just people in general, are very influenced by movies. So when there's too much violent content, too much objectifying content, don't you think that it influences action as well? There's so many cases, be it Bollywood or Hollywood, where movies have caused bad actions, where people have tried to replicate this. You've seen people watching like superhero movies jumped off the terrace just because they think they can. So I think movies should be censored depending on the content to protect masses. पर आप में से किसी को ऐसा नहीं लगता है कि जो हमारे समाज में हो रहा है, जो सोसाइटी में हो रहा है, वही हम पर्दे पे दिखाने की कोशिश करते हैं? कोई डिसएग्री करता है? आप डिसएग्री करना चाहेंगी? सर देखिए, आज़ादी होना अच्छी बात है, लेकिन आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि हम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं. जैसे कि फ़िल्मों की बात रही, फ़िल्मों में देखो कहने की बात अलग होती है कि 10 साल के बच्चे के लिए फ़िल्म अलग है, 18 साल के लिए अलग है और 25 साल के लिए अलग है. लेकिन जब कोई फ़िल्म आती है, लाइक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को देख लीजिए, मैं और आप बोलेंगे यार देख उस पिक्चर में ऐसा है, ये है, वो है, वो है, वो है, तो लोग देखने जाएंगे. देखो, जब तक किसी चीज़ पर कुछ नियम लागू नहीं होते, पश्चिमीकरण अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि हम हिंदुस्तानी सभ्यता और संस्कृति को भूल कर आगे बढ़े, उसको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए. आपकी बात सही है कि पश्चिमी तरंग का होना सही है. आपने कहा कि हिंदुस्तान की एक सभ्यता है जिसको फॉलो करना ज़रूरी है. मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान की सभ्यता का ये टैग देना क्यों ज़रूरी है? क्यों ना बच्चों को ये सिखाया जाए कि बेटा ये चीज़ होती है, पर ये गलत है. चीज़ों को पर्दे के अंदर रखना बहुत आसान होता है, पर चीज़ों को दिखाकर उसकी समझ सिखाना एक ज़्यादा ज़रूरी बात है. और यही एक रीज़न है कि आज जोश हमारे साथ आया है. वो क्यों युवा की बात सुनना चाहता है, वो क्यों हमारी मतलब इस आवाम के पास क्यों आया है. बात तो सेंसर बोर्ड वालों से भी कर सकते थे कि सर आप ऐसा करते क्यों हैं. द रीज़न इज़ दैट वी आर द वंस who are the artistic minds, who are actually developing things daily, who are actually wanting things to happen for themselves. तो अगर हमसे ही पर्दा रख दिया जाएगा तो हम बाकियों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हिंदुस्तान की सभ्यता हम बनाते हैं और कोई नहीं बनाता. थैंक यू. मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिसको सरकार को रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में काफ़ी सभ्यताएं एक साथ रहती है, और अगर सबको वो मौका दिया जाए कि किसी को भी ठेस पहुंच जाए तो उसका रेपरकशन बहुत ज़्यादा होता है, जो आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी को छू के निकल जाती है. कितना आसान होगा, जैसे इन्होंने बोला कि किसी को ठेस ना पहुंचे. अब बहुत सारे रिलीजन हैं, कल्चर हैं हमारे यहाँ पर, और हर किसी की अगर इंटेग्रिटी हम बचाते रहेंगे तो क्रिएटिविटी कहाँ जाएगी? मेरा कहना इसमें यह है कि ये डिफ़ाइन कौन कर रहा है कि किसकी सभ्यता कैसी है, कौन कहाँ लेके जा रहा है. जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, हम लोगों को इन बैरियर्स से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना हम लोग वहीं उन सभ्यताओं में ही रह जाएंगे, कि जो पहले से सेट हुई हैं पास्ट में. मेरे हिसाब से डिफ़ाइन करने से हम लोग एक दूसरे को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और बांध देते हैं एक दूसरे को कि हम कहाँ जाएँ, किस बारे में बात करें. सेंसरशिप को फॉर्म हुए 60 साल से ऊपर हो गया है. डू यू थिंक कि अब इनको अपने इसमें अमेंडमेंट लाने चाहिए? हमें ये समझना होगा कि अमेरिका 230 साल पहले इंडिपेंडेंट हो चुका है. उनकी डेमोक्रेसी भी कुछ नई नहीं है, उनकी डेमोक्रेसी बहुत पुरानी है. हम लोग जुमा नए डेमोक्रेट हुए हैं. सो हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया इज़ नॉट ओनली दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर एट्सेट्रा. हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी होने की वजह से देयर इज अ टैबू इन द सोसाइटी. सो उसको धीरे धीरे आपको हटाना पड़ेगा. जाहिर सी बात है, आपको उसमें बदलाव लाने पड़ेंगे, बट वो एकदम से एक ही दिन में कोई जादू की छड़ी घुमा के नहीं हो सकता. तो ये सबको समझना पड़ेगा. सो शहरों के, गाँव के सभी लोगों के कोऑपरेशन से ही ये सब धीरे धीरे सोसाइटी आगे बढ़ेगी, क्योंकि केवल चंद शहरों के आगे बढ़ने से देश आगे नहीं बढ़ सकता. चंद लोगों के विचारों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने से पूरा देश आगे तरक्की नहीं कर सकता. जब फिल्में बन जाती हैं और बनने के बाद जब उसके सीन्स कटते हैं, चीज़ें कटती हैं, वो चीज़ें खबरों में आती हैं, तो हम लोग वो डिलीटेड सीन जो हैं वो इंटरनेट पे ढूंढते हैं, और फिर हम सब लोग मिल के देखते हैं, उसे फॉरवर्ड करते हैं और उसे और बड़ा बनाते हैं. चलिए देखते हैं और लोगों का क्या कहना है इस बारे में. सेंसर बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा करप्शन आ गया है, क्योंकि आप मूवीज़ देखिए, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, क्या कूल है हम, मस्ती ज़्यादा, इस सारी मूवीज़ पे सिर्फ ए सर्टिफिकेट लगा के इनको पास कर दिया जाता है. आई सॉ अ मूवी बार बार देखो, उसमें एक सीन था जिसमें कटरीना कैफ इज़ वेयरिंग अ ब्रा एंड सेंसर बोर्ड हैज़ कटेड द सीन ड्यू टू सम रीज़न, एंड आई फाइंड इट रियली स्टूपिड दैट व्हाई डिड दे कट द सीन, बिकॉज ब्रा इज़ नॉट अ डेंजर टू सोसाइटी. एवरी वुमन वेयर्स ब्रा, एवरी मदर वेयर्स ब्रा, एंड इसमें एक शेमफुल होने की बात नहीं है. The role of censorship
I think is quite negative because they should only grant this certificate and not to cut the scenes. So it's very inappropriate. ऑडियंस है आजकल की भी, वो अब इतनी मैच्योर हो चुकी है कि दे नो व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग. सो इंस्टेड ऑफ द सेंसर बोर्ड एक्टिंग एज देयर मदर और देयर फादर taking decisions for an entire such a big mass of people, they should let them take the decisions. ग्रेट ग्रैंड मस्ती और ऐसी पिक्चर है हमारे यहाँ पे कभी कट्स नहीं लगते, और दूसरी एंड पे उड़ता पंजाब जो सच बता रहे हैं, क्या कूल है हम, एक इमेजिनरी स्टोरी है, जबकि उड़ता पंजाब जो पंजाब की यूथ की सच बता रही थी उसके ऊपर सेंसरशिप हुई. ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किया जाता है, जिसकी वजह से फिल्मों को अच्छी कमाई हो, सिर्फ बिजनेस बढ़ाने का एक जरिया भर है और कुछ भी नहीं. ये तो इनकी राय थी. क्या आपको ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट लेवल पर फिल्मों को सेंसर करना शुरू कर दें तो वो भी एक स्मार्ट तरीका हो सकता है? आई गेस लाइक अगर स्क्रिप्ट लेवल पे होता है तो जो एक प्रोडक्शन का कॉस्ट या मूवी बनने के बाद जो सीन्स और वो सब कटिंग होता है तो उससे काफ़ी कॉस्ट सेविंग होगा. बट वही अगेन वही चीज़ें हैं कि अगर स्क्रिप्ट लेवल पे होता है तो आई गेस इट्स बेटर. या इट्स बेटर. हाँ जी. जो आप स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी कलाकार की बात कर रहे हैं तो अगर वो कुछ भी पिक्चर बना रहा है, अच्छा आप ये तो मानेंगे कि आजकल जो पिक्चर बन रही है तो सब मानेंगे कि वो रियलिटी की तरफ ज़्यादा प्रभावित होती हैं, हम उनसे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं क्योंकि वो सच दिखाते हैं. अगर आप कोशिश ये करेंगे लोगों को दिखाने की, भाई देखो मैं कोशिश तो कर रहा था अच्छा दिखाने की, पर मेरे ऊपर अथॉरिटी है ना तो मैं दिखा नहीं सकता, आपका जो ऑडियंस है वहीं टूट गई. सेंसर बोर्ड का मतलब है आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पास अथॉरिटी नहीं है. आपका काम है कि आप लोगों को सही चीज़ दिखाएं. आपका काम ये नहीं है कि आप लोगों से चीज़ें छुपाएं. आजकल क्या हो रहा है, द लैटर पार्ट. और कलाकार जब भी कोई डायरेक्टर, कभी कोई प्रोड्यूसर कुछ भी बनाता है, कुछ सोचकर बनाता है, उसको पता है कि वो किस ऑडियंस को केटर करने वाला है. अगर ये प्रोग्राम यहाँ पर आए जानता है किस ऑडियंस को केटर कर रहा है, तो बिना सोचे समझे 13 या 18 सीन्स किसी फिल्म के कट कर देना बिना किसी जवाब के, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के, वो भी बेवकूफ़ी है. स्क्रिप्ट में आप ज़रूर काम कर सकते हैं, पर मेरा ये मानना है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में सेंसर बोर्ड और प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स, दे शुड गो हैंड इन हैंड. You feel certification is their job? Is their job and it has to happen along with them. उन लोगों का क्या होगा जो लोग गांव में बैठे हैं, जो लोग अपने बच्चों से नहीं बात कर सकते सेक्स ड्रग्स के बारे में, किसी के बारे में? के लिए हमें समय देना पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए. हम आज बदलाव चाह रहे हैं. अगर आप गांव की बात करेंगे तो वहाँ पर पहले ज़रूरी है एंटरटेनमेंट से पहले वहाँ पर पढ़ाई लिखाई आ जाए. अगर वो लोग लिटरेट नहीं होंगे तो इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिटरेट नहीं, इनके हाथ में फ़ोन है, जो एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं. तो सर वो तो हर जगह है. करेक्ट. तो हमें कहीं ना कहीं हमें वो सेंसरशिप की रोक लगानी ज़रूरी है. सेंसर का काम है सर्टिफिकेशन देना. सेंसर हमें नहीं बताएगा कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं. इस चर्चा को जारी रखेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू जोश, द पावर ऑफ यूथ. ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ का मौसम बहुत गर्म हो गया था. अक्सर बारिश के मौसम में गर्मी नहीं होती, लेकिन यहाँ हो रही थी और इस गर्मी को जारी रखेंगे आगे भी. लेकिन उससे पहले देखते हैं कि देश के अलग शहरों में यूथ की आवाज क्या कहती है सेंसरशिप पर. तो सेंसर बोर्ड का काम सिर्फ है पिक्चरों के अंदर जो चीज़ें गलत है उनको हटाना, ना कि जो चीज़ें राजनीति से प्रेरित हैं. हमारा राइट है कि हम क्या देखें और क्या ना देखें. सेंसर बोर्ड को हमारे बाप बनने की कोई ज़रूरत नहीं है. इट शुड बी in regards to the audience's perspective and not their own regards. If CBFC is giving an A certificate to any film, like they do not have any right to cut any shots of the specific movie. सेंसर बोर्ड का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी डायरेक्टर कुछ भी ऑफेंस कर सकता है. अगर कोई मीडियम नहीं होगा तो हमारी ऑडियंस के बीच में गलत मैसेज जाएगा और वो कुछ भी एक्सप्रेस कर सकेंगे. फिल्म जो है वो एक सोसाइटी का मिरर है, तो अगर हम सोसाइटी को डिपिक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए उसमें सेंसरशिप बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. सेंसर बोर्ड मेनली है, मतलब भारत सरकार का ही एक गवर्नमेंट बॉडी है, तो उस पर भी पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं हावी होती है. आजकल के जो गाने हम फेस कर रहे हैं, जहाँ कोई भी गाना दारू, लड़की एंड ड्रग्स, इन 3 वर्ड्स के बगैर कंप्लीट नहीं होता है. तो डेफिनेटली हमें इस सेंसरशिप बोर्ड को ज़रूरी है कि इस बात को कर्टेल करना. ये आवाज़ थी देश के युवाओं की, जो आपसे अलग नहीं है. अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने मुद्दे की ओर. और सबसे बड़ा मुद्दा जो मेरे जहन में ये आ रहा है, फेवरेटिज्म. यानी कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपत्तिजनक होती हैं. आप उन पे डिबेट कर सकते हैं, लेकिन उन फिल्मों को सर्टिफाई करके बिना किसी कट के पास कर दिया जाता है. लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें छोटी छोटी बातों पर 20-30 कट्स निकाल दिए जाते हैं. आपको लगता है कि क्या सेंसर बोर्ड
फेवरेटिज्म को सपोर्ट करता है या नहीं करता? आप मुझे बताइए। मेरा ये मानना है कि सिर्फ फिल्मों की बात क्यों करें, हम सभी कलाओं की बात करते हैं। जितनी भी कलाएं हैं असल में मुझे ऐसा लगता है कि वह ब्रेड पकौड़े की तरह हो गई हैं। ब्रेड पकौड़े कि कोई भी सेंसर है वो तुरंत काट देता है। हाँ जी। जिसके हाथ में जो जो पहुंचता है वो उस कला को अपने अपने हिसाब से काट देते हैं। तो नहीं कटने चाहिए? नहीं कटने, कुछ नहीं, जो दिखा रहे हैं, जो देखना चाहते हैं वो देखना चाहते हैं आप? बिल्कुल। कुछ कहना चाह रहे थे आप? सर, जब हमें एक सरकार चुनने का अधिकार है जो पूरा देश चला रहे, तो ये हम तय करेंगे, देश का युवा तय करेगा और देश के नागरिक तय करेंगे उनको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। ओके, हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? अभी आपने कहा कि देयर आर सम थिंग्स विच आर लेट टू लाइक अलाउड टू कम ऑन टेलीविजन और मूवीज़ एंड सम विच आर नॉट, और कुछ मुद्दे इंपॉर्टेंट होते कुछ नहीं। यहाँ हमारे लिए बैठ के बहुत आसान है कहना कि ये मुद्दा तो लाइक हम बहुत मेच्योर हैं और हम इससे अफेक्ट नहीं होंगे, बट द दिक्कत इज़ दिस देश इज़ वेरी वेरी डाइवर्स एंड राइट नाउ द दिक्कत इज सेंसरशिप इज़ एज माई फ्रेंड अनुभव over here said, the people who are doing it, right? So if you have a very diverse body which represents all the sections of the society we are aiming at, then it will not be a problem. But this debate is about the fundamental of censorship, right? And we do need censorship to some extent. मतलब आप ही सोचिए एक देश जहाँ पे किसी भी चीज़ को रोका ना जाए, जिसको जो दिखाना है वो दिखा रहा है, इसका एक मिसयूज़ भी हो सकता है और इससे क्या कोई फिल्टरिंग नहीं होगी, तो इससे हमारे समाज को काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो गया। आप बताइएगा मुझको कि आपको आप पीछे हाथ खड़ा कर रहे थे, एक चीज़ जो अगर सेंसरशिप फिल्मों में होनी चाहिए तो फिर गानों में भी होनी चाहिए। Though I am in favor of the censorship, but I would like to clarify this कि वल्गैरिटी पर सेंसरशिप होनी चाहिए, ट्रूथ दिखाने पर सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। वल्गैरिटी से बचाइए और जो सच्चाई है, जो ट्रूथ है, उसे दिखाइए, ये देखने को तैयार है। सर, जो भी यहाँ से जो बातें उठी, इनमें दो बातें मोटी मोटी है। अगर तुषार कपूर की फिल्म में इतनी लगती है मत देखो, जाहिर सी बात है। अगर एक एक व्यक्ति सोच ले हम सो कॉल्ड इनका गाने नहीं सुनने तो हम नहीं सुनेंगे, बात खत्म, सेंसर अपने आप हो जाएगा। ये है ना मुद्दा, आपको नहीं सुना तो मत सुनिए, सेंसर अपने आप होएगा। हाँ, और बाकी एक और भाई, अगर नाली है, नाली में पैर, भाई पता है उसमें कीचड़ है, पैर क्यों डालना? He said that please if you do not want to watch something, so you don't watch. But will that result that it will not impact the masses of such a huge nation? मेरे ना देखने से क्या वो दूसरे लोगों को इम्पैक्ट नहीं करेगा? मेरा अभी भी आर्गुमेंट यही है कि वल्गैरिटी शुड बी बैंड, नॉट शोइंग द ट्रूथ इटसेल्फ। सो सेंसरशिप शुड बी देयर। लेकिन अंग्रेजी में कहावत है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर हम ये सोचेंगे कि हम अपने घर को साफ करने से देश साफ नहीं होगा तो ये गलत चीज़ है। अगर हम एक एक देश, एक एक घर करके साफ करेंगे, बट आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। तो आप मुझे कह रहे हैं कि अगर मैं देखना बंद कर दूंगा मैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ मौजूद हैं। इसलिए हम आपकी बात सुन रहे हैं, इसलिए आवाम तक आपकी बात पहुंचा रहे हैं कि आपकी सोच का फर्क सीधा देश पे होता है। मेरे बदलने से देश नहीं बदलेगा, इस सोच को बदलना होगा। हम इसी चर्चा पे और बातचीत करते रहेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जोश, द पावर ऑफ यूथ। हिंदू कॉलेज के बच्चों ने एक बहुत ही प्यारा सा एक्ट प्रिपेयर किया है, आइए आपको दिखाता हूं उसकी एक झलक। बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार व्यक्त करने के लिए। बहुत सारी यहाँ बातें हुई हैं। सबसे पहले
ये मंच जिन्होंने हमें दिया है न्यूज़ नेशन, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और आप सबका जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद। आप सबके विचारों का सम्मान करते हुए, आप सबकी बात देश तक पहुंचाते हुए हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सेंसरशिप, सेंसर बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें बदलाव भी उतने ज़रूरी हैं। कौन कौन होगा उस पैनल पे, कैसे होगा पैनल का चयन, क्या हम भी उसमें शामिल हो सकते हैं, ये बात भी बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। एक और चीज़, कौन बताएगा हमें यूथ को कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं। ऐसे कई और सवाल मैंने आप तक फेंके हैं, आप ही बताइएगा कि आप क्या करना चाहते हैं, और अगले एपिसोड में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक इस मंच से, यानी जोश के मंच से, मैं भी बोल रहा लेता हूं अलविदा। जोश, द पावर ऑफ यूथ।